अगर यहाँ जंगल राज नहीं है तो हमको एक चीज़ का जवाब दीजिए। जिस तरह से सच तक के न्यूज का, जिस तरह से मनीष कश्यप को एनए से लगाकर वहाँ भेजा गया है, क्या वो इस लायक थे? हमको इतना जवाब। भैया ये एनएसए का आप बात कर रहे हैं, मनीष कश्यप बिहार में क्या कर रहे हैं उनका एक एक वर्णन बताइए तो हमको। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि सच तक का जो फॉलोअर्स था वो आपको भी पता होगा कि अभी कितना होगा। जितना कि यहाँ के उप मुख्यमंत्री का नहीं है उतना वहाँ का। आखिर जनता इतना बेवकूफ़ तो नहीं है कि उनको फॉलो कर रहा है। यही व्यक्ति कहते थे कि जंगल राज हम हटाने के लिए आए हैं, और आज जंगल राज में खुद मंगल राज कहाँ है? जंगल राज में बैठे। यहाँ जंगल राज है तो मंगल राज कहाँ है? बहुत जगह है, देखिए उत्तर प्रदेश देखिए कितना, यूपी में मंगल राज है। देखिए बिहार का शून्य यहाँ से पढ़कर आईपीएस आईएएस अब बना है, अब बनेगा। बिल्कुल, बिहार का तो सबसे ज्यादा बनता नहीं है यहाँ रह गया। जो स्टूडेंट मन लगा के पढ़ेगा, जी जान लगा के पढ़ेगा, वो हमेशा आईपीएस या इंग्लैंड चल जाएगा। तो शिक्षा है, लेकिन सवाल यह भी है, शिक्षा तो है लेकिन यहाँ पर प्रश्न चिन्ह भी उठता रहता है। यह उठता रहता है कि एग्जाम होता है, कल पता चलता है पेपर आउट था। तो हर स्टेट का है सर, हर स्टेट का ये है, हर स्टेट का है। आप उठा के देखिए, हर चर्चा बिहार रहता है उतना कहीं नहीं रहता। वो बिहार तो शुरू से बदनाम है, बदनाम करने वाले बिहारी ही है, ऐसा बात नहीं है, बिहारी ही है। हम नोटा को वोट देते हैं। नोटा को? हाँ, किसी को वोट नहीं देते हैं। तो गड़बड़ा देते हैं, तब तक वोटे बर्बाद कर देते हैं। बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर पढ़े लिखे व्यक्ति यहाँ पर घूर रहा है सब पागल, और जो 9वां फेल है 10वां फेल है वो सब मंत्री संतरी बन रहा है। बताइए क्या नियम है? ये बुद्धा पार्क बनाया है नीतीश कुमार, क्या सोच के बनाया है ये बताइए जरा। लवेरिया पार्क है, जाके एक बार कैमरा लेके घूमिए, लवेरिया पार्क बना दिया, इसका क्या जरूरी है? पहले हम ये पूछना चाह रहे हैं कि किस राज्य का बस स्टैंड 10 किलोमीटर दूर है स्टेशन से, ये बताए नीतीश कुमार, पढ़े लिखे। चुनाव का समय आ चुका है और बिहार में भी आपस में जो टिप्पा टिप्पणी का जो शुरुआत होता है वह हो चुका है। आज 2 दिन पहले सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को सीधा सीधा कहा कि हम उनकी राजनीतिक के तहत राजनीतिक करियर को धूल में मिला देंगे, मतलब मिट्टी में मिला देंगे। और उसके बाद एक बात और कहा कि नीतीश कुमार को भूलने की बीमारी है, नीतीश कुमार को गजनी सिनेमा वाले आमिर खान वाली बीमारी है। उसके बारे में हम यहाँ के आम जनता से पूछते हैं, चूँकि बीजेपी लगातार जदयू को अपने साथ कई सालों तक रखती है, उसके बाद मुख्यमंत्री भी बना करके रखते हैं नीतीश कुमार को, उसके बावजूद इस तरह का टिप्पणी फिर से शुरू हो जाता है। और यह भी जानते हैं कि आगे आने वाले समय में क्या बीजेपी फिर से जदयू के साथ नहीं होती है, या जदयू फिर से बीजेपी के साथ आने का कोई नया संकेत दे रही है। अच्छा भैया, कहाँ से हैं आप? मैं गया से हूँ। अच्छा, अभी आप युवा हैं, आप वोटर भी हैं, तो क्या लगता है आपको बीजेपी और सम्राट चौधरी, जो कि बीजेपी के सम्राट चौधरी हैं, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने जदयू के नीतीश कुमार जी पर सीधा बोल दिया है कि उनका थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा घसक गया है, उनको इलाज कराना है, वो गजनी के आमिर खान बन गए, उनको भूलने का बीमारी हो गया है। इस पर क्या कहते हैं? जी सही, उनका बोलना सही बात है कि वो जब चुनाव के बारी आता है तो एक दूसरे के पार्टी से मिल जाते हैं, जिधर तिधर चल जाते हैं, और वो अपने मुद्दा को छोड़ देते हैं। और जब चुनाव आता है ना तो वही मुद्दा वापस लाते हैं कि नौकरी दिया जाए, और वो मुद्दा ला के अपना चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं। अच्छा, यस सर। अच्छा, तो क्या लगता है इस बार फिर से बीजेपी और जदयू फिर से नहीं मिलेगी? ये इस बार मेरे को लगता है कि फिर मिलेगी। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को छोड़कर फिर जाएगी बीजेपी, लगता है मेरे को। लेकिन अमित शाह लोग तो कह रहे हैं कि अब कभी एंट्री नहीं मिलेगा। वो कहने से क्या होगा, वो सब नेता एक होते हैं। वो बाहर से अलग अलग अपना दिखावा करते हैं, लेकिन एक जगह सब नेता अपना बराबर इक्वल करते हैं। भैया जी, अभी सम्राट चौधरी ने जो बयान दिया नीतीश कुमार के बारे में, कहा है कि गजनी मूवी के आमिर खान बन गए हैं, वो कुछ चीज़ भूल जाते हैं जल्दी, उनको दिमाग का इलाज कराने का जरूरत है, उनके राजनीतिक करियर को धूल में मिला, मतलब मिट्टी में मिला देंगे। ये सब बात बीजेपी वाले बोल रहे हैं नीतीश कुमार को। तो क्या लगता है फिर से बीजेपी जदयू साथ अब नहीं आएगी? नहीं आएगी, जदयू साथ नहीं आएगी। नहीं आएगी, मतलब जो सम्राट चौधरी जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं? सही बोल रहा है एकदम। नीतीश कुमार सही में गजनी बन गए हैं क्या? गजनी रियल में। अच्छा भैया जी, आप क्या कहते हैं? सम्राट चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार गजनी के आमिर खान है, भूलने का बीमारी हो गया है। उनकी गलत कहाँ? गलत कह रहे हैं? हाँ। अच्छा, अच्छा व्यक्ति है नीतीश कुमार, अच्छा व्यक्ति है। हाँ, क्राइम को भी कंट्रोल किए हैं। तो क्या लगता है आने वाले समय में जदयू और बीजेपी साथ नहीं आएगी? ये तो नहीं कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। क्या क्या? जनता को बुड़बक बनाया जा रहा है नीतीश कुमार।
भाई जी कह रहे हैं नीतीश कुमार अच्छे आदमी है, किस एंगल से अच्छे आदमी है ये बताइए। आपको कौन किस एंगल से कौन अच्छा लगे? हमें कोई अच्छे नहीं लगे हैं, नेता पलटू राम होता है। किसी को तो अच्छा कहना पड़ेगा। योगी जी अच्छे हैं, योगी जी बिल्कुल अच्छे हैं योगी जी। योगी जी जैसा कोई कैंडिडेट बिहार में आए परमानेंट मुख्यमंत्री उसी को बनाया जाएगा। सामने कोई है ये नहीं है तो उनका तो बात ही अलग। पर बिहार में नीतीश कुमार। हाँ, बिहार में नीतीश कोई नहीं, वो तो पलटू राम है जी। अच्छा, सम्राट चौधरी अभी जो बीजेपी के अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, उनका कहना है कि नीतीश कुमार का मतलब भूलने का बीमारी हो गया है, गजनी है, गजनी का आमिर खान है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। गजनी बोलिए, पलटू बोलिए, जो भी उनको बोलो कम पड़ेगा। नीतीश कुमार के सब सही है। बिल्कुल बिल्कुल। काहे आपके, आप बिहार के नहीं है क्या? बिल्कुल बिहार के हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री हैं, लेकिन काम तो मुख्यमंत्री लायक होना चाहिए ना। और क्या, 18 साल से मुख्यमंत्री है कहते हैं। 18 साल से तो हमारे ऐसा जनता जातिवादी पे वोट देगा तो कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा। और क्या। अच्छा, आप कल आपके पास आए थे तो योगी जी को आप सेलेक्ट किए थे, अब एगो अलगे कहानी शुरू हो गया है। ये सम्राट चौधरी कहते हैं नीतीश कुमार का माथे हिल गया है, ऐसा ऐसा बात कर रहे हैं, भूलने का बीमारी हो गया है, ये सब सही बात है? नीतीश कुमार जी जनता को बुड़बक बना रहे हैं, हाँ। बस बात खत्म। क्या लगता है सम्राट चौधरी इस बार जो बोले सही बात है? सही बात है, मतलब सही में उनको इलाज का जरूरत है? एकदम इलाज का जरूरत है। एगो बात और कह दिए हैं, नीतीश कुमार अपने रीजन में क्या किए ये बताइए। इतना पहले हम ये पूछना चाह रहे हैं कि किस राज्य का बस स्टैंड 10 किलोमीटर दूर है स्टेशन से, ये बताए नीतीश कुमार। पढ़े लिखे हैं, ऊपर से जाम अलगे और जाम अलगे। यहाँ का गया का भाड़ा कितना है? 120 रुपया। यहाँ का बस स्टैंड का भाड़ा कितना है? 50 रुपया। महंगाई कहाँ पहुँच गई। जो लोग गरीब लोग आते हैं वो बस स्टैंड जाने के लिए उनको 50 रुपया और प्लस 120 रुपया, यानी कितना लग गया? 170 रुपया गया। ये बुद्धा पार्क बनाया है नीतीश कुमार, क्या सोच के बनाया है ये बताइए जरा। लवेरिया पार्क है, जाके एक बार कैमरा लेके घूमिए, लवेरिया पार्क बना दिया। इसका क्या जरूरी है? स्टेशन के सामने क्या होना चाहिए लोगों को? मंदिर तो है। मंदिर तो बहुत पुराना है, मंदिर तो पूर्वजों का है। आपको स्टेशन के पास सबसे पहले होना चाहिए व्यवस्था बस स्टैंड का। तो ऑटो सब आपका है, टेम्पो स्टैंड? तो बस स्टैंड कहाँ है? कितना दूर है बस स्टैंड? टेम्पो स्टैंड का पालन करते हुए जाइएगा तब बस स्टैंड जाइएगा। तो टेम्पो स्टैंड का तक जनता के बोझ बढ़ा ना, तो जनता न बुड़बक है, जो दे रहा है वोट वो न बुड़बक है। ये जनता से जाके मिलते हैं कभी कि हाँ हम बीजेपी में जा रहे हैं, हम आरजेडी में जा रहे हैं। जनता को बुड़बक भी आप ही बात बताएं, जनता को बुड़बक बनाया जा रहा है। अच्छा भैया एक बात बताइएगा, सम्राट चौधरी ने कहा है नीतीश कुमार मानसिक संतुलन खो बैठे, मतलब भूलने का बीमारी हो गया उनको। गजनी वाला जो आमिर खान देखे ना गजनी मूवी, कहीं वो वाला बीमारी हो गया, सही बात है? एकदम बिल्कुल सही बात है। सही बात है, एकदम बिल्कुल सही बात आए हो एकदम 100%। अच्छा, हाँ। क्या लगता है कि ये सब अभी जो आपस में टिप्पा टिप्पणी शुरू होता है उसके बाद फिर क्या नहीं लगता कि बीजेपी में फिर चले जाएंगे जदयू? ये 100% बीजेपी में ही जाएंगे। और यही व्यक्ति पहले कुर्सी पे जो बैठे थे, यही व्यक्ति कहते थे कि जंगल राज हम हटाने के लिए आए, और आज जंगल राज में खुद मंगल राज कहाँ? जंगल राज में बैठे। यहाँ जंगल राज है तो मंगल राज कहाँ है? बहुत जगह है, देखिए उत्तर प्रदेश देखिए कितना, यूपी में मंगल राज है। देखिए। अच्छा, बिहार में जंगल राज है, यूपी में मंगल राज। जी भैया। अच्छा जी। अच्छा, तो क्या लगता है ये सब जो अभी एक और बयान दिए हैं सम्राट चौधरी कि नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर को मिट्टी में मिला देंगे, सही बात कहे हैं? जी बिल्कुल सही बात। बीजेपी सपोर्टर है पूरा क्या हो? नहीं बीजेपी सपोर्टर ने, सम्राट चौधरी सपोर्टर है। हम नोटा को वोट देते हैं। नोटा को? हाँ, किसी को वोट नहीं देते हैं। तो गड़बड़ा देते हैं, तब तक वोटे बर्बाद कर देते हैं। बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर पढ़े लिखे व्यक्ति यहाँ पर घूर रहा है सब पागल। और जो 9वां फेल है 10वां फेल है वो सब मंत्री संतरी बन रहा है। बताइए क्या नियम है? अच्छा, मंत्रियों से तकलीफ है। अच्छा अंकल जी, अभी आपने सुना होगा सम्राट चौधरी मतलब बीजेपी का और फिर नीतीश कुमार का जंग छिड़ चुका है, आपस में फिर टिप्पा टिप्पणी शुरू हो गया है, तो क्या कहते हैं इस पे आप? बीजेपी का तो राज आना ही चाहिए। बीजेपी का राज आना चाहिए जी, बीजेपी के राज में हर चीज सुरक्षित है। आप हमारे यूपीए देख लीजिए, पूरा सुरक्षित है। सब बहुत बड़ा वहाँ के गुंडा से सुरक्षित हो गया। अच्छा, पहला नंबर और दूसरा नंबर कि मेरी वहाँ बेटी बहन जो भी माता बहन जो है सब सुरक्षित घूम रहे हैं। बिहार में नहीं सुरक्षित है? हम तो नहीं देख रहे हैं। यूपी में ना कभी सुधरा है और ना कभी सुधरेगा। यूपी में तो ऐसे क्राइम है, क्राइम के मामले में तो यूपी सबसे नंबर 1 है। यूपी में क्राइम नंबर 1 है। अपना अपना विचार कहाँ से उठा के देखिए, बिहार मेरा सब लोग तो कहते हैं कि बिहार में जंगल राज है, ऐसा कोई बात नहीं है। जंगल कहते हैं यूपी में मंगल राज है। ऐसा बात कुछ नहीं है बिहार में। जहाँ तक अभी सम्राट चौधरी की बात बोल रहे हैं,
ये सब बीजेपी जितना भी मंत्री है, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जदयू हो, चाहे अन्य पार्टी हो, कोई भी है, जब सत्ता आएगा तो आपस में मिल जाएगा। ये रहा बात। दूसरी बात है जैसे सत्ता आएगा आपस में मिल जाएगा, मगर ऐसा बात नहीं। बिहार में अभी नीतीश कुमार जी अच्छा काम किए हैं और कर रहे हैं। तो सम्राट चौधरी टिप्पणी करते हैं कि नेता अपना 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 टिप्पणी करते रहते हैं। 5 साल जो वो किए ने बहुत बेहतर काम किए, मगर अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं रहे है हैं भैया। क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं बिहार को कहाँ से कहाँ तक ले गए हैं, कहाँ ले गए लालू यादव क्या 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 अभी कुछ नहीं कर रहे, अभी करते हो तो शिक्षा मंत्री यहाँ पे रहते, अभी करते। एक कॉलेज भी रहता, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पे कितना है। हम यहाँ से भुवनेश्वर जा रहे हैं पढ़ाई करने, इंजीनियरिंग करने, यहाँ पे रहता तो हम बिहार में करते कि नहीं। मजदूरी करने जाता है सब। मजदूरी करने भी बाहर बाहर जाते। बिहार में कहाँ क्या बोल रहे हैं आप? बिहार में देखिए कहाँ यहाँ पे कहाँ नहीं कॉलेज है, कहाँ नहीं कॉलेज है, कहाँ है कॉलेज? सभी कहाँ नहीं कॉलेज नहीं है। बिहार बिहार हम दिखाते हैं अभी। बिहार का स्टूडेंट अमेरिका में नहीं पढ़ रहा है, ऐसा बातें बोलेगा कि नहीं है। उसको ताली ठोके कहते हैं चलिए हम दिखाते हैं, भुवनेश्वर में पूरे दिखाएंगे आपको। अपने मेहनत से पढ़ रहा है। सही बात है। क्या सरकार का दिया हुआ कुछ नहीं, वो अपने मेहनत से पढ़ रहा है। बिहार का स्टूडेंट यहाँ से पढ़कर IPS IAS अब बना है, अब बनेगा। बिल्कुल, बिहार का तो सबसे ज्यादा बनता नहीं है। यहाँ रह गया जो स्टूडेंट मन लगा के पढ़ेगा, जी जान लगा के पढ़ेगा, वो हमेशा IPS या इंग्लैंड चल जाएगा तो वो नहीं मन बनेगा। लगा करके तो सब भागता है, बिहार के बाहरों से चला जाता है। ऐसा बात अच्छा रहता तो यहाँ से नहीं भागता लोग। शिक्षा है, लेकिन सवाल यह भी है, शिक्षा तो है लेकिन यहाँ पर प्रश्न चिन्ह भी उठता रहता है। यह उठता रहता है कि कोई एग्जाम होता है, कल पता चलता है पेपर आउट था। तो हर स्टेट का है सर, हर स्टेट का ये सर, हर स्टेट का है। आप उठा के देखिए, हर जितना चर्चा बिहार रहता है उतना कहीं नहीं रहता। वो बिहार तो शुरू से बदनाम है, बदनाम करने वाले बिहारी ही है, ऐसा बात नहीं है, बिहारी ही है। तो हम लोग हैं, एकदम है हम लोग। बिहार ऐसा स्टेट कहीं नहीं है, बिहार ऐसा स्टेट कहीं नहीं है, न कहीं है। और यूपी तो सबसे बड़ा बदतर है। और योगी कल बोल रहे थे आपकी प्रधानमंत्री बनेगा, किस आधार पर बोले थे कि प्रधानमंत्री तो नीतीश कुमार को बोलते प्रधानमंत्री। नीतीश कुमार ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं। अभी राहुल जैसे नीतीश कुमार ठीक है, वैसे इनका मानना है प्रधानमंत्री भी ठीक है। अरे बाबू देखो, मंत्री सब पलटू राम है। सुनिए ना भैया, जो पलटू राम सब है। गोद में आज बैठे हुए हैं, बताइए ना। आरजेडी तेजस्वी यादव नहीं बोलते थे कि हम जदयू में नहीं जाएंगे, नहीं गए। नेता सब एक है, वो सताने के लिए वो उसमें जाएगा, उसमें जाएगा। बात चलिए, बहुत जनता यानी बुढ़वा कब है सब है, ऐसा बात नहीं है। वो यहाँ पर शिक्षा बिहार में क्या नहीं है, ऐसा या कोई नहीं का बटन एक बार दबाइए ना। ऐसा बात नहीं है। सब तो हम अभी भुवनेश्वर तो नहीं पढ़ाई करते, उड़ीसा में नहीं रहते। देखिए, इस भाई का भी दर्द है, इनका भी कुछ बहुत समस्या है। इनको भुवनेश्वर जाकर के पढ़ाई करना पड़ रहा है, इसको लेकर के भी है। वहाँ पे आपको मिलेगा 60% लड़का आपको बिहारी लड़का मिलेगा। हाँ, अधिकांश कॉलेज में आपको बिहारी लड़का मिलेगा। आप लोग भैया कहाँ से हैं? भागलपुर से। अभी बिहारी से हैं ना? अच्छा, क्या लगता है अभी सम्राट चौधरी बीजेपी और जदयू का फिर से टिप्पा टिप्पणी वाला झगड़ा शुरू हो गया है ना? तो क्या लगता है इस बार नीतीश कुमार जी फिर बीजेपी में आएंगे कि नहीं आएंगे? देखिए, बिहार की अगर राजनीति की बात कीजिए तो यहाँ पर चाहे मुख्यमंत्री की बात कर लीजिए, तमाम पार्टी के नेता की बात कर लीजिए, चाहे वो धार्मिक व्यवस्था की बात कर लीजिए या फिर आर्थिक या फिर शिक्षा व्यवस्था की बात कर लीजिए, कहीं ना कहीं यहाँ पर राजनीतिक दांव के चलते बिहार पीछे जा रहा है। एक तरफ हाँ, आपने जो कहा कि बिहार की चर्चा जो है वो कहीं ना कहीं तेज़ी से है और हर जगह होता है, लेकिन सवाल ये है कि अगर बिहार की चर्चा अदर जगह तेज़ी से हो रहा है तो बिहार में जो संसाधन होनी चाहिए वो नहीं है। कौन देगा संसाधन? संसाधन सरकार देगा, सिस्टम देगा। आप दीजिएगा? नहीं, सरकार और सिस्टम का काम है। लेकिन सरकार और सिस्टम क्या कर रही है? सरकार सिस्टम अपना वोट बैंक बनाने के लिए धार्मिक को टारगेट कर रहे हैं, विवादित बयान दे रहा है, जातिवादी हो रहा है, जातिवाद कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि बिहार पीछे छोड़ने का कोशिश कर रहा है सरकार, सीधी तौर पर है। और खास तौर पर अगर कहे तो बिहार में ज़्यादातर IAS और IPS जो है वो निकलते हैं, लेकिन राजनीतिक दांव पेच के चलते आज बिहार पीछे है। चाहे साफ सफाई व्यवस्था की बात कर लीजिए, देख लीजिए पटना की हालात है, बेलगाम अपराधी है, कहाँ है सरकार? कहा जाता है कि बिहार में जंगल राज है, सही बात है? जंगल राज किसने बोला? जंगल राज है? नहीं है, नहीं है। बहुत लोग अभी हम बात कर रहे थे तो बहुत लोग कह रहे थे बिहार में जंगल राज है। जंगल राज बिल्कुल नहीं है। नहीं है। जहाँ पर लोगों की संख्या होती है वहाँ पर कहीं ना कहीं गलतियाँ होगी, जहाँ पर काम होगी वहाँ गलतियाँ होगी। अगर बिहार में लोग कह रहे हैं कि जंगल राज है
आज से आप पीछे चले जाइए, जब आरजेडी की सरकार थी उस वक्त भी जंगल राज था। हाँ, अब बीजेपी ये कहे कि जंगल राज है, क्योंकि बीजेपी से जदयू अलग हुआ और इधर जो सरकार में 7 पार्टियां काम कर रही है, इस पर तो बीजेपी टारगेट करे, क्योंकि विपक्ष का तो यही काम है, तो टारगेट तो निश्चित तौर से। भैया जी, आप क्या कहते हैं, जो बीजेपी और जदयू का झगड़ा हो गया है, चूहा बिल्ली का फिर से शुरुआत हो गई है, तो क्या इस पे आप क्या कहते हैं? देखिए, यहाँ तो कोई शक नहीं है कि जिस तरह से भाई साहब बोल रहे थे कि यहाँ जंगल राज कहाँ है, तो हमको बस हम इन्हीं से एक ही सवाल पूछते हैं कि आप हमको ये बताइए, अगर यहाँ जंगल राज नहीं है तो हमको एक चीज़ का जवाब दीजिए। जिस तरह से सच तक के न्यूज़ का, जिस तरह से मनीष कश्यप को एनए से लगाकर वहाँ भेजा गया है, क्या वो इस लायक थे? हमको इतना जवाब। भैया, ये एनएसए का आप बात कर रहे हैं, मनीष कश्यप बिहार में क्या कर रहे हैं, उनका एक एक वर्णन बताइए तो हमको। हाँ, बता रहे हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए, जिस तरह से सिर्फ हम नहीं, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि सच तक का जो फॉलोअर्स था वो आपको भी पता होगा कि अभी कितना होगा। जितना कि यहाँ के उप मुख्यमंत्री का नहीं है उतना वहाँ का। आखिर जनता इतना बेवकूफ़ तो नहीं है कि उनको फॉलो कर रहा है। अगर सच कुछ दिखा रहे हैं तो ऐसा नहीं हम बोल रहे हैं कि सब कुछ सच दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ तो होगा, उनमें क्वालिटी तो जरूर है जिससे कि जनता उनको अपने जनता आकर्षित हो रही है। मनीष कश्यप को आप पत्रकार मान रहे हैं? बिल्कुल। किस आधार पर उनको पत्रकार? किस आधार पे आप नहीं मानते हैं उनको उसका जवाब दे दीजिए, उसके बाद हम जवाब देंगे। जब आप करते हैं इंजीनियरिंग करते हैं तो आपको उनके लिए डिग्री की आवश्यकता होती है। क्या आपने जर्नलिज्म किया है? मनीष कश्यप ने जर्नलिज्म किया है? जर्नलिज्म करने वाले ही पत्रकार हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल, जर्नलिज्म डिग्री ऐसा फिक्स है? हाँ, बिल्कुल ऐसा। अगर आपको नहीं पता होगा ना, तो अगर न्यूज़ 24, एक मिनट मेरा बात सुन लीजिए, एक बार न्यूज़ 24 खोल करके देख लीजिए। मेरे गाँव का लड़का है, मेरे का अभी 10th और 12th में किया, वो न्यूज़ 24 में न्यूज़ का मान लीजिएगा सर्च, उसमें अंकित करके आएगा। सर एक बात और मैं आपको बता दूं, आपका जो ये गलतफहमी है कि जो सवाल नहीं कर सकता है, उस पर मैं आपको बता दूं, ये आपका भी अधिकार है। सुनिए, आपके भी पास इतना अधिकार है कि आप भी ये माइक पकड़ सकते हैं। कंट्री है, डेमोक्रेसी कंट्री है, लोगों की आज़ादी है। लेकिन आप देखिएगा, आप सरकार 1 तारीख से ये नियम जरूर निकालेगी कि यूट्यूब चैनल जितने भी है वो लोगो लगाकर काम नहीं कर सकता है। ये आप लिख लीजिए, 1 तारीख के बाद यह स्थिति। ये ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ लोगो लगा करके नहीं चलेगी, उसका भी कुछ क्राइटेरिया होता है, रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है, सारा कुछ होता है। ऐसे ही नहीं है वो बैन कर दिया जाएगा, उसका भी कुछ तरीका। चले, खैर देख सकते हैं आप, जिसमें कि यहाँ की आम जनता है, इन्होंने बहुत सारी बातें कही। कुछ लोग सम्राट चौधरी का भी सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग नीतीश कुमार का भी सपोर्ट कर रहे हैं, और कुछ लोग तो योगी जी का भी सपोर्ट कर रहे हैं, और कुछ लोग यह भी कर रहे हैं कि मनीष कश्यप पर एनएसए लगा करके यहाँ बिहार में दिखा दिया गया है कि जंगल राज है। फिलहाल आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करें, अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और